कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना देश भर के मूर्धन्य विद्वानों, संतों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में हुई थी। इसकी अध्यक्षता पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज ने मुंबई में, जिनका सांदीपनी आश्रम है, ये गीता के बराबर के विद्वान थे, आज वो नहीं है, वे इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। और आज 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद में सारे देश भर में हमारे 18,000 प्रखंड हैं। उन 18,000 प्रखंडों में ये कार्यक्रम मनाने का संकल्प लिया है। ये कार्यक्रम कल से शुरू हो गया है और 1 तारीख तक चलेगा। 1 सितंबर तक यह अभियान देश भर में 18,000 प्रखंडों के अंदर चलेगा। 18,000 प्रखंडों में इसी प्रकार से हिंदुओं के सम्मेलन किए जाएंगे और हिंदुओं को इन 60 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया और आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां हैं हिंदू समाज के लिए, इसका दिग्दर्शन हिंदू समाज को कराया जाएगा। इसी के लिए ये आयोजन हो रहा है। हिंदू परिषद का प्रोग्राम हिंदू सम्मेलन के रूप में हुआ था। आज हजारों की संख्या में मातृशक्ति, युवा वृंद, संत वृंद सब लोग पधारे। आज का जो कार्यक्रम है यह इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प के साथ हम लोग आए थे कि हिंदू एक रहे। बांग्लादेश जैसी स्थिति आने से पहले ही अगर एक हो जाएंगे तो ये आवश्यकता ये नौबत नहीं आएगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हिंदू एक रहे, सशक्त रहे, भारत को सक्षम बनाएं और एकजुट होकर के विधर्मियों से सामना करें। और एकजुट रहेंगे तो विधर्मियों की किसी की ये कार्यक्रम हमारा 5 सितंबर तक चलेगा और ये कार्यक्रम 24 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ये पूरे ब्रज प्रांत में होगा और आज हमारे केंद्रीय सह मंत्री जी आए थे और उनका मार्गदर्शन हुआ, उनका वक्तव्य भी हुआ है और हमारे जिले से लेकर के विभाग तक के सभी अधिकारी रहे और क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से भी लोग रहे। आगे क्या संदेश जाना है? आगे यही संदेश जाना है कि हिंदू जागृत रहें, एक रहें। एकता अगर दिखाएंगे तो किसी भी विधर्म की दम नहीं होगी कि वो हिंदुओं की तरफ आंख उठा के देख सके। आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हिंदू सम्मेलन का यह विशाल और भव्य कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इन 60 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त देशों में हिंदू समाज का और हिंदुओं का संग्रह किया है और उनमें संगठन की भावना को डेवलप किया है, विकसित किया है। उसी दृष्टि से, उसी कड़ी में यह हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से जो ब्रज प्रांत है उसमें 1000 स्थानों पर ऐसे विशाल हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं जो 24 तारीख से प्रारंभ होकर के 1 सितंबर तक चले। हिंदुओं पे जो जिस ढंग से बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में हिंदू रक्षा समिति के बैनर के नीचे सुल्तानपुर कुशभवनपुर में हिंदू समाज के सारे संगठनों द्वारा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सारे संगठन और पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, आंदोलित है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में एक आक्रोश जन सैलाब उमड़ा हुआ है और एक यात्रा निकल रही है शहर के विभिन्न मार्गों से आक्रोश को उद्वेलित करते हुए यहीं पे उसका समापन किया जाएगा। जिसमें मैं सरस्वती विद्या मंदिर में वाणी जी की प्रवक्ता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति हो रही है, जो हम लोगों की दुर्दशा हो रही है, उसको हमें बंद करवाना है। हम हिंदू समाज वाले मिलके एक साथ जितना भी अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदुओं पे, हमें उसको बंद करवाना है। इसीलिए हमारा स्लोगन भी है कि बांग्लादेशियों, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ना बंद करो। किसी भी तरीके से हम अपने हिंदू भाई बहन को सुरक्षित लेके आएंगे। इसलिए भारत माता की जय। क्या किस तरीके का कार्यक्रम है आज आपका? ये बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति अत्याचार के विरोध में आज समर्थन में
जिस प्रकार से हमारा हिंदू समाज जो है वहाँ पीड़ित है, हम बांग्लादेश के उन आतताइयों को हिंदू समाज यह बताना चाह रहा है कि आप जिस प्रकार से हिंदुओं के प्रति अत्याचार कर रहे हो, यद्यपि हिंदू कभी भी इस प्रकार के क्रिया कभी जहाँ भी रहता है कभी करता नहीं, लेकिन हर भी देश में हिंदू ही पीड़ित है। आज इस आक्रोश के माध्यम से हम बांग्लादेश सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आप हमारे हिंदू समाज की सुरक्षा करिए, नहीं तो भारत देश का हिंदू समाज सीमा लांघने में एक भी रत्ती विचार नहीं करेगा और आपके आतताइयों का ईंट से आज डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया गया है कि भारत सरकार राजनीतिक कूटनीतिक स्तर से बांग्लादेश के ऊपर ठोस कार्रवाई करे। आपके साथ पूरा हिंदू समाज भारत देश का खड़ा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के आरोपी, जिसको कोतवाली पुलिस द्वारा दिन में ही गिरफ्तार किया गया था, आरोपी की तबीयत खराब होने की शिकायत पर रात्रि में हॉस्पिटल ले जाते समय आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। आरोपी की खोजबीन के लिए 3 टीमें बनाई गई। रात्रि में ही सोनू घाट क्षेत्र में खोजबीन के लिए लगाई गई टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। दुकान पे लिए दूध ले एने से पकड़ के साला माधर चौथ, उसमें से बच्चिया को पता न क्या किया है। बच्चे जाके बोले छोटे छोटे उसको रेप कर दिया है। तो वहाँ से हम भागे आए वहाँ पर देखने के लिए। कितने साल की बच्चिया थी? 8 साल की बच्ची है। अच्छा, कौन दुकानदार है ये कौन दुकानदार है? पता नहीं है कि मियाँ कट्टी मुस्लिम माधर चौथ भोसड़ी वाला इसी में का दुकान कहाँ है उनका? क्या दुकान है खड़ी है, तो दुकान खुलवाइए, हम दुकान को फूकेंगे और उसके बाद जो है जो हम प्रशासन और कानून में चलेंगे। भैया मैं कौशिक मार्केट में काम करता हूँ। मैं भैया वहाँ पे काम कर रहा था, वो मेरी जात, मैं वहाँ पे बस ताला ही खोलने गया था। वो कह रहा चुलाए बुलाए भोसड़ी के, तो कुत्ते नीच पता नहीं, उनने इतनी गंदी गंदी गाली दी। कह रहा तू यहाँ कैसे आया? मैंने उससे कुछ नहीं बोला। एक बिट्टू मोहित भाटी था, एक शर्मा सुरेश शर्मा था जी, इन दोनों ने बहुत मारा सर। और भी थे सर, वो भी आए अंदर से, वो भी आते ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, आते ही झुलाए के तू क्या कर रहा है साले नीच कास्टी। उनने आते बजाना शुरू कर दिया जी, सुना भी नहीं उन्होंने कुछ भी मेरा। कह रहे पुलिस वालों को हम देख लेंगे। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए जी, वो आए थे उसको भी नहीं लेके आए, खाली मुझको लेके आ गए यहाँ पे थाने पे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं को सुचारू और सकुशल रूप से दर्शन कराने हेतु इस्कॉन मंदिर पर पुलिस की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं और लगातार उनका निरीक्षण किया जा रहा है और सकुशल और सुचारू रूप से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन सुनिश्चित कराया जाएगा। सर रूट डाइवर्ट की बात करें कितने बजे से हो जाएगा? ये लगभग 5-6 बजे के आसपास है। जब भीड़ बढ़ती है उस समय से कुछ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा ताकि सभी लोग निरंतर रूप से आकर के दर्शन करते रहें। सर लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, तो उससे लेकर किसी प्रकार की सीसीटीवी वगैरह की अगर बात करें, किस प्रकार की व्यवस्था और कितना पुलिस बल लगाया जाए? सीसीटीवी कैमरों की सहायता से पूरी व्यवस्था पे नजर रखी जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि सकुशल रूप से सभी लोगों को दर्शन मुहैया होता है। क्या ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी? जी नजर रखी जाएगी। मेरा गजाला उर्फ गोल्डी। क्या हुआ? सर मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर हुए। मेरे हस्बैंड को ख़त्म हुए 4 साल हो गई है। जेठ मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, गेट खोलो, गेट नहीं खोलते तो मारपीट करने के लिए ऊपर से कहीं गुम में फेंके, कहीं कुछ फेंकेगा। जहाँ कैमरे रहेंगे वहाँ से तो थोड़ी बहुत ही कर पाता, लेकिन पीछे से घुसने की चाहे जब कोशिश कर चुका। और एक बार मेरे चाचा ससुर और मेरा जेठ मेरे छत से कूद के मेरे पास एक बार घुस के आ गए थे और नरेश नाम का लड़का था कोई, तो इसने मेरे एक बार हाथ पकड़े, कलीम ने पैर पकड़े, उसने मेरे हाथ पकड़े और राजू ने गले में रस्सी डाली। हमारे बच्चे हमारे बदहवास हो गए थे, होश में रहे नहीं हम। फिर मेरे बच्चे का कहते उठे, बच्चे चिल्लाए, हम फिर निकले तो फिर जेलो मतलब भाग गए। और आज ये मामला आएगा कि कलीम बस ये चाह रहा है, कलीम ने हमसे साफ साफ ये कही, कलीम हमारा जेठ है हमारा। ये कहता है तुम्हारा आदमी मर गया, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते, हमारे साथ तुम रहो, तुम्हें प्रॉपर्टी सब कुछ मिलेगा, और हमारे साथ नहीं रहोगी तो तुम्हें हम अपनी माँ से कुछ नहीं लेने देंगे। इससे पहले कम से कम 4-5 बार कर चुका मैं, चाहे जब नवाबाद की चक्कर, एसपी सिटी और मंडी चौकी जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और आके कलीम मुझसे राजू कहता है कि क्या कहते हैं, हम तो पुलिस को 10,000 रुपये दिया है, साफ साफ नाम लेके बताता, मंडी चौकी वाले को दिया है, नवाबाद थाने में दिया है पैसे, और क्या कहते हैं तो पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाई। हम ये चाहते हैं कलीम पे मुकदमा लिखवाया जाए, कलीम को बुलाया जाए, हमारा सामना करवाया जाए कलीम पे।
आज पोशाक अर्पण का जो कार्यक्रम है बहुत ही दिव्य और बहुत ही शास्त्रीय मर्यादाओं नियमों के तहत जो है संपन्न हुआ। सैकड़ों हजारों भक्त उद्दाम संकीर्तन करते हुए ढोल नगाड़े मृदंग झांझ मजीरे डमरू की मधुर ध्वनि पर भगवान को पोशाक अर्पित करने पधारे। कृष्णवंशी भगवान श्री चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण को आज सोमचंद्र का पोशाक अर्पित की गई, नवरत्न जड़ित कट्ठा अर्पित किया गया और जो कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय है वह भी श्री भगवान के श्री मंदिर में पधारे। मूर्छला आसन सूख जिसमें विराजमान होकर भगवान अभिषेक स्थल पर पधारेंगे वह भी आज भगवान को अर्पित किए गए। भक्तों में अदम्य उत्साह है, भक्तों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अदम्य अनुराग है, प्रेम है कि आज संपूर्ण ब्रजमंडल कृष्ण भक्तों से भरा हुआ है। क्या यही पोशाक कल धारण कराई जाएगी? ये पोशाक धारण करके ही भगवान जन्माष्टमी महापर्व पर दर्शन देंगे। तान्या जी, जन्माष्टमी से पहले वृंदावन आई है, कैसा लग रहा है? कान्हा की भक्ति में रंगी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। चंद्रोदय मंदिर के जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है और यहाँ के लोगों का प्यार देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि खुद मुझे यहाँ के लोग घुमाने ला रहे हैं। निधि वन में जा रही हूँ मैं अभी, उसके बाद बांके बिहारी मंदिर जाऊंगी और फिर कल का जन्माष्टमी उत्सव चंद्रोदय मंदिर का हम लोग खुद लाइव दिखाने वाले हैं। तो आज शायद इतने सालों से सुनते थे वृंदावन की जन्माष्टमी, पर आज इस बार आकर मुझे पता लग रहा है कि कृष्ण के रंग में रंगना क्या होता है। गोपी के भाव में आई है या कान्हा की प्रेमिका बनकर? गोपी के भाव में आई हूँ। मुझे लगता है राधा रानी और कृष्ण जी की भक्ति पूरी जिंदगी कर पाए हैं, उनकी तुलना करने की तो मैं सोच भी नहीं पाऊंगी। क्या खास परफॉर्मेंस रहेगा आपका मन जो है कल? अब ये आपको कल चंद्रोदय मंदिर में ही जाकर पता लगेगा कि क्या होने वाला है जन्माष्टमी कार्यक्रम पे, पर उन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है जिसके लिए खास एक दिन पहले मैं वृंदावन आई हुई हूँ। चुनाव को लेकर के आज यहाँ पे कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जब यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है और गुलामी के अंशों को समाप्त करते हुए हमें एक ऐसे नए भारत का, जो अपने विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता हो, विकास को उसके साथ जोड़ करके नए कलेवर के रूप में स्थापित करता हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं